नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 29th ऑफ February कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। हमारे पास यहाँ पर 2 कलर्स हैं। आप जो भी कलर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी कलर को सिलेक्ट करें, वही है आपकी रीडिंग। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 हमारे पास में है ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर एंड पाइल नंबर 2 वी हैव दिस ब्यूटीफुल येलो कलर। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं वीडियो को, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं एंड पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 आप लोग डायरेक्टली, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। चलिए लेट अस सी पाइल नंबर 1। 16 टिल द 29th ऑफ February कैसा रहेगा आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स को लेने वाले हैं। आपको बता दूं कि इस समय पेड टैरो रीडिंग्स की बुकिंग क्लोज है टिल मार्च 2024। लास्ट शफल। ओके, सो वी हैव ब्रेक थ्रू। सेकेंड एनर्जी वी हैव प्रोजेक्शंस, nothingness, postponement, and we have clinging to the past. फाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो समय आपके सामने आ रहा है 16 टिल द 29th ऑफ February, इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ में ना कुछ नया करने वाले हैं। जैसे कि कोई पुराने ख्याल, कोई पुरानी बात, कोई एक ऐसी आपके मन में धारणा थी या कोई और एक ऐसी सिचुएशन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। ठीक है, वो चीज़ को आप तोड़ने वाले हैं, उस एनर्जी को, उस मिथ को, उस सिचुएशन को आप तोड़ने वाले हैं या उस सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले हैं। हमें यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप अब तक है ना एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी बातों को अपने मन में कलेक्ट करके रख रहे थे। परेशानियाँ भी आपके सामने थी, इश्यूज़ भी आपके सामने थे, मगर अब आपको समझ आ गया है कि भाई अब आगे रास्ता जो भी चाहिए, आगे जब बढ़ना है तो हमें सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, उसमें से निकलना होगा, उन चीज़ों को तोड़ना होगा, क्योंकि अब आप ग्रो करना चाह रहे हैं। इस समय आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ अनसर्टिनिटीज़ हैं, अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही हो कुछ जगह पर, कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन आपका काम इस समय सिर्फ आगे बढ़ने के लिए है। हमें कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इस समय आपको आगे बढ़ते चले जाना है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि थोड़ा आपको अपना फोकस चेंज करना होगा। आपका फोकस जहाँ पर है वहाँ से आपको अपना ध्यान, अपना फोकस हटाना होगा। मे बी यू आर नॉट क्लियरली थिंकिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा सा अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को और अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ऑल्सो आई फील कि कुछ जगह पर आपको क्लैरिटी नहीं है, बट स्लोली एंड स्टेडीली वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। Okay, but what you have to do is you cannot sit in this moment. You cannot sit. इसीलिए ना कि ये जो सिचुएशन आपको बांध रही है या आपको दबाने की कोशिश कर रही है, जो परिस्थितियाँ, उनमें से वो तोड़कर आपको निकलना है। वो धारणाएं, वो बैरियर्स आपको तोड़ने, वो ऑब्स्टिकल्स आपको अपने ही तरीके से, अपने ही लेवल पर क्रॉस करने के लिए कहा जा रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप आलस अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो नहीं करना है, प्रोडक्टिव आपको रहना है। ठीक है,
और पास्ट में क्या हुआ उस बात का टेंशन भी अगर आप बहुत सारा लेके बैठे हैं कि मैंने ये मुझसे हो गया या ये गलतियां हो गई या ऐसा हो गया, उसने ये कह दिया, ये सिचुएशन में अभी मैं स्टक हूँ, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको फ्री फ्लो करना होगा। बांधिए मत, अगर मैं कहूँ एक शब्द में, अपने आप को बांधिए मत किसी भी चीज़ से, अपनी सोच को बांधिए मत। इस समय आपको खुल कर के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, खुल कर के जीने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो रोकिए मत अपने आप को। हाँ, सोचना है, समझना है, सही डिसीजंस भी लेने आपके लिए ज़रूरी हैं इस समय। साथ में आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके सामने काम है उसको करना है। चुनौतियाँ आ रही हैं या अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम को करते रहना है, उसमें आपको गैप नहीं लेना है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा विचारों में अगर आपका समय बीत रहा है, लाइक नेगेटिव थॉट्स, मैं पॉजिटिव थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिवली अगर आप सोच रहे हैं तो उस थिंकिंग को भी आपको अब छोड़ना होगा, बिकॉज यू विल हैव टू मूव अहेड। जो भी, भले ही धीरे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यू विल हैव टू मूव अहेड। चलिए हम चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1, 16 till the 29 ऑफ February। 2 कार्ड्स हम आपके लिए ले रहे हैं। वी हैव 5 of Pentacles along with the Tower। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है। Hermit along with Queen of Swords, और रिलेशनशिप की एनर्जी में आ रहा है Ace of Cups along with 3 of Pentacles। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो हमारे पास में ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस समय आपको है ना वक्त चाहिए, समय चाहिए अपने आप को और अपने इस रिश्ते को समझने के लिए। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में मेजर चीज़ें हो रही हैं इन कुछ दिनों में। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से या इस रिलेशनशिप में इस समय बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहुत ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते पर दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी एंड फाइनेंसेस, ये थोड़े से ज़्यादा हावी हो रहे हों। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, दूरियां आ सकती हैं। आपका मन अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर के साथ में इस समय कम लग रहा है। समवेयर यू आर नॉट मच कंफर्टेबल इन द रिलेशनशिप, ये मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक कोई फाइनेंशियली सिचुएशन में आप स्टक हैं, जिसकी वजह से शायद आप अपने पार्टनर से इस समय अपनी तरीके से, अपने लेवल से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, थोड़ा सा आपके पार्टनर अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप आ रहे हैं, टेम्पररी नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर रहे हो आपको, गुस्सा दिला रहे हो आपको, या आपकी बात नहीं मान रहे हो, ये दिख रहा है। रिश्ते को इस समय प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हो रहे हो, ये भी दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने पार्टनर की बात को नहीं समझ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं कहूँ कि इस समय रिलेशनशिप को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है, तो अपने ईगोज़ को साइड में रख कर के रिलेशनशिप के ऊपर पॉजिटिव कंसंट्रेशन के साथ में आपको इस रिश्ते को वापस जोड़ना है। दूर जाने के बदले कोशिश कीजिएगा कि इस रिश्ते को आप जोड़ सके, बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स। तो नई बिगनिंग आपको करनी है, क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हैं तो नई बिगनिंग आपको करनी है, ठीक है। और आपके पार्टनर भी आपकी मदद कर सकते हैं, मगर ईगो को साइड में रखिएगा। कुछ अवेयरनेस में आपके पार्टनर आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप के लिए आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही इक्वल इनपुट देने की ज़रूरत है, इक्वल एनर्जीज़ के अंदर आने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, हेलो पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं।
लेट अस सी कि 16 टिल द 29th ऑफ February आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, जो कि हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को लेंगे। साथ ही आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि इस समय पर्सनल टारो रीडिंग की बुकिंग्स मैंने क्लोज कर दी हैं टिल मार्च 2024। मगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहां पर आप लोगों के लिए कंटेंट आता रहेगा। लेट अस सी कि क्या कह रही हैं एनर्जीज। वी हैव कार्ड नंबर 1 विच इज इनोसेंस, वी हैव इंटेंसिटी, वी हैव अवेयरनेस, द फूल, कंप्लीशन। पाइल नंबर 2, देखिए आपके मेजर काम इन दिनों में हो सकते हैं। आपको अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ना नहीं है, आपके ओरिजिनल नेचर को नहीं छोड़ना है, अपनी सॉफ्टनेस को, अपने इनोसेंस को नहीं छोड़ना है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या कोई व्यक्ति है जो आपकी मदद कर रहा हो इस समय, ये एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स चल रही हैं, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई आपके अधूरे रुके हुए काम इस समय में पूरे हों, ये भी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। नई शुरुआत हो सकती है आपके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कहीं पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया या आपने करियर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। आपका अननेसेसरी का गुस्सा या अननेसेसरी कि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो दैट विल स्पॉइल थिंग्स। सेकेंड चीज़ कि आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, जागरूकता में आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या आपके लिए सही हो सकता है, क्या आपके लिए गलत हो सकता है। तो अपने अंदर एक बड़े लेवल की मैच्योरिटी आपको लाने की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप जो काम करना चाह रहे हैं इस समय में, आपका पूरा फोकस अपने काम की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आपको जो नॉलेज गैदर करना है, आपको जो ताकत चाहिए, जो भी टूल्स की आपको ज़रूरत है, सपोज पैसे की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, आपको हिम्मत की ज़रूरत है, आपको साहस की ज़रूरत है, आपको सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, तो वो सारे टूल्स आपको यूज़ करके आगे बढ़ना है। समवेयर आप कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कोई बहुत बड़ा जॉब अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में आप कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं बाहर अगर अब्रॉड ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कुछ आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इन शॉर्ट आपके सामने जो भी सिचुएशंस हैं उसमें आप डेडिकेटेडली मेहनत करते चले जाइए। अपने टारगेट्स और अपने गोल से आपको हिलना नहीं है, ठीक है, पर इल्यूजन्स में, भ्रम में भी नहीं जीना है ये सोच करके कि अभी यहाँ पर बता दिया है कि अरे सब कुछ अच्छा होगा तो छोड़ो अब क्या मेहनत करनी। नहीं, मेहनत आपको अपनी पूरी करनी है, आप मेहनत से चोरी नहीं कर सकते। ओके, तो मेहनत आपको पूरी करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप कोई भी तरीके का स्पिरिचुअली काम कर सकते हैं, जैसे कि योगा है या मेडिटेशन है, या अर्ली मॉर्निंग के अंदर उठ करके 10-15 मिनट आप नेचर के अंदर चले जाइए, रात को चले जाइए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। ज़मीन पर या घास अगर है आपके साइड में तो सूखी नहीं, हरी घास चाहिए, सूखी घास नहीं, घास के ऊपर वॉकिंग करना है। अगर समुद्र है, अगर पानी है, बीच है, और अगर ऐसी समुद्री मिट्टी है तो वहाँ पर भी नंगे पैर अगर आप चलना शुरू कर देंगे थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट्स, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन डिपेंड्स कि भाई आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी साइड का क्लाइमेट कितना सपोर्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से करिएगा। लेट अस सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन दिनों में। वी हैव पाइल नंबर 2, ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस अलॉन्ग विथ द मून। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 3 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। दुखी है आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग एज ऑफ नाउ।
Let us see relationship की energy. We have Ace of Swords along with the Wheel of Fortune. Yes, all 12 zodiac signs are there in the reading. आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि you are somewhere, आपको हम कह सकते हैं कि आपका जो इंट्यूशन है ना, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आपको मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन भी यहाँ पर मुझे यही एनर्जी दिख रही है। आपकी जो थर्ड आई चक्र है, आपको कुछ चीज़ें, जैसे हम कह सकते हैं डेजा वू की जो मोमेंट होती है, कुछ बातें आपको पहले से लगेगा कि अरे यार ये हो सकता है, ये घटना हो सकती है, ये सिचुएशन हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं आपकी जो इनसाइड है, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो मन है, वो बताएगा कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। कहीं ना कहीं कोई ख्याल आपके मन में आएगा, ज़्यादातर वो ख्याल का सही होना ज़रूरी है, अनलेस आप एक्सेसिवली नेगेटिव सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इन दिनों में आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद पर भी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो फोकस है इस समय है ना, खुद की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, खुद के ऊपर, या खुद के जॉब के ऊपर, या खुद के करियर के ऊपर, या अपनी लाइफ के किसी सिचुएशन में आप ज़्यादा डूबे हुए से हैं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि कुछ रीजंस ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी या तो बात समझ नहीं आ रही है, या आप समझ नहीं आ रहे हैं, या सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। कुछ रीजंस ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके और उनके बीच में सब कुछ सही नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी एंगल को या किसी सिचुएशन को लेकर के स्टक हैं, प्रॉब्लम में हैं, उलझे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं, जिसकी वजह से वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्लेम कर रहे हो कि शायद आप उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, या आप उनके साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू आर बिजी इन योर ओन पर्सनल स्टफ। आपके पार्टनर कुछ स्ट्रेस में यहाँ पर इन दिनों में मुझे दिख रहे हैं। जो भी सिचुएशन है उसको आप अच्छे से हैंडल करिएगा, प्यार से हैंडल करिएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ एनर्जीज आप दोनों की चेंज हो रही है इन दिनों में। नोकझोंक होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। तो ऐसी जगह पर आपको अपने टेम्परामेंट को, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। रिलेशनशिप के अंदर भी यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि मिसअंडरस्टैंडिंग सपोज अगर हो रही है तो ऑन द स्पॉट नहीं, पर फिर भी 1 या 2 दिन के अंदर उसको आप शांति से क्लियर अप कर दीजिएगा। आपके पार्टनर हाईली इमोशनल हो सकते हैं इस समय, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जितने मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग में इस समय आपके पार्टनर ना हो। आपको बहुत सारी जगह पर ऐसा ज्ञान या ऐसी नॉलेज, या आपको कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स या ऐसी बातें पता चलती चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अगर आपके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, या धोखा दे रहे हैं आपको, या कोई और तरीके की एनर्जी के अंदर है, तो आपको या तो डाउट हो जाएगा या आपको कन्फर्मेशंस आ जाएंगे। ओके, आई ऑल्सो फील कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में जा सकते हैं इन दिनों में। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।